हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो रिजल्ट आया है उसके रिगार्ड में डिफरेंट लोग डिफरेंट कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है कैटेगरी वाइज और क्या मेरिट लिस्ट में आपके टाइपिंग के मार्क्स, कंप्यूटर के मार्क्स जुड़ेंगे, और भी कई क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके रिगार्ड में हमने डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक आरटीआई फाइल की है और आज की वीडियो उसी पे बेस्ड होगी कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आरटीआई के थ्रू मांगने की कोशिश की है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर ईच कैटेगरी इन जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की क्या कट ऑफ है, या फिर क्या क्राइटेरिया सबके लिए सेम है, या फिर एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं, या फिर क्या कट ऑफ उनकी गई है। तो उसके रिगार्ड में हमने पूछ लिया है कि कितनी सीट्स रिजर्व हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स या फिर हर एक कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट हमने पूछा है कि प्लीज प्रोवाइड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी आउट ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5200 करीब के लोग क्वालिफाई हुए हैं आपका प्रीलिम्स और जो कि देंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को। तो इनमें से कितने लोग एससी कैटेगरी को बिलोंग करते थे, कितने एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते थे, कितने जनरल कैटेगरी को, और कितने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते थे, इसके रिगार्ड में भी हमने सवाल पूछा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था प्लीज प्रोवाइड द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द फाइनल मेरिट ऑफ द जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसके रिगार्ड में तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें मैंने आपसे प्रीवियस सितंबर का आरटीआई रिप्लाई शेयर किया है, जिसमें आंसर आया है कि यस, जो क्वालिफाइंग नेचर जो प्रीलिम्स का वो नहीं होगा, उसके मेरिट में प्रीलिम्स में, आई रिपीट, प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। बट ऑलरेडी एक बार वापस से ऑथेंटिकेशन करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चीजें बदली हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं था कि टाइपिंग के मार्क्स जुड़ेंगे, बट आरटीआई में विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें पता चला कि आपके टाइपिंग के मार्क्स भी होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ड्यूरेशन में कोई और रूल बदला गया हो। तो उसके रिगार्ड में भी मैं आपसे एक लेटेस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा जब ये आरटीआई का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, आर द मार्क्स कोड इन प्रीलिम्स ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर और विल दी बी एडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। अब मैंने जो क्राइटेरिया के बाद स्पेसिफिक पूछ लिया प्रीलिम्स में, चाहे वो आपका टाइपिंग का हो चाहे वो कंप्यूटर का हो, ये सब जोड़ेंगे कि नहीं, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया थर्ड का ही सब पार्ट में 4 में मैंने स्पेसिफिक पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल बी द जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम भी हेल्ड। मतलब क्या है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है वो कब हेल्ड होगा, इसके रिगार्ड में भी पूछ लिया है कि प्रोबेबल डेट क्या है। नेक्स्ट आपका है व्हाट विल बी द मोड ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। जी हाँ, जैसा कि हम सबको पता है कि पेन एंड पेपर बेस्ड है, बट वापस से कहीं ऐसा तो नहीं कोई क्राइटेरिया फिर से चेंज कर दिया गया हो। तो उसके रिगार्ड में भी वापस से मैंने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की है। और what was the cutoff for each category including PWD candidates for descriptive exam। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एससी कैटेगरी की अलग रही होगी, एसटी कैटेगरी की अलग रही होगी, जनरल कैटेगरी की अलग रही होगी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अलग रही होगी। तो क्या कट ऑफ थी जिसके अकॉर्डिंग जो आपके 5200 लोग हैं हर एक कैटेगरी में किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है, उसके रिगार्ड में भी मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आरटीआई के थ्रू ये क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश की है। तो गाइज, ये हैं 8 क्वेश्चन जिसमें मैंने आप फाइल किया है आरटीआई सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे, जो कि आपको 10 से 15 दिन या फिर 1 महीना मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, 1 महीना, जी हाँ 1 महीना होता है, इसके अंदर हर एक अथॉरिटी को आंसर देना होता है आरटीआई का। तो गाइज आरटीआई का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इन आरटीआई का आंसर आता है मैं आपको सबसे पहले इन आंसर्स की एक वीडियो बना के आपको प्रेजेंट कर दूंगा। तब तक के लिए ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।